अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नज़म मनाज़िर क़ुदरत या मनाज़िर फ़ितरत, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव सवालात हो सकते हैं तमाम ऑब्जेक्टिव सवालातों को हम हल करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप बिहार बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, उर्दू में 100% नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमसे एग्ज़ाम तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले इस नज़म के जो ये है उसको हम देख लेते हैं कि इसके मुसन्निफ़ हैं हमारे कौन? चकबस्त साहब हैं और इनका नाम है पंडित बुर्ज नारायण। ये मनाज़िर क़ुदरत या मनाज़िर फ़ितरत। तो देखते हैं, सबसे पहला सवाल है हमारे, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? क्या उनका नाम पंडित बुर्ज नारायण था, पंडित रमेश नारायण, पंडित दिया नारायण या पंडित मोहन नारायण? तो उनका पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, चकबस्त की कौन सी नज़म आपके हमारे निसाब में शामिल है? क्या हम नौजवान हैं, मनाज़िर फ़ितरत, खड़ा डिनर या इंडिया गेट? तो चकबस्त की नज़म मनाज़िर फ़ितरत हमारे निसाब में शामिल है। कौन सी है? मनाज़िर फ़ितरत, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चकबस्त की पैदाइश कब हुई? 1880 को, 1881 को, 1892 को या 1901 ईस्वी को? तो चकबस्त की जो पैदाइश है यहाँ पर 1892 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1892 ईस्वी को, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 92 हो गया है, 1882 को हुआ था। कब हुआ है उनका पैदाइश? कब हुआ? 1882 हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1882 होना चाहिए था। तो 1882 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई है। चकबस्त की पैदाइश कब हुई है? 1882 ईस्वी को। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग ध्यान से। अगला सवाल, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? फैज़ाबाद में, आगरा में, पटना में या दिल्ली में? तो चकबस्त की जो पैदाइश है वो फैज़ाबाद में हुई। कहाँ पर हुई है? फैज़ाबाद में, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, चकबस्त के आबा व अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? आगरा से, लखनऊ से, पटना से या दिल्ली से? तो उनके आबा व अजदाद जो है लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। कहाँ से? लखनऊ से, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1908 ईस्वी? तो चकबस्त साहब वकालत का इम्तिहान जो है 1908 ईस्वी को पास किया। कब किया? 1908 ईस्वी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चकबस्त मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली कब गए? 1920, 1925, 1926 या 1930 को? तो चकबस्त मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली कब गए थे? 1926 ईस्वी को गए थे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? क्या फालिज की बीमारी में हुआ, कैंसर, बुखार या इनमें से कोई नहीं? तो वो फालिज की बीमारी से इंतकाल हुए थे। किस बीमारी से? फालिज की बीमारी से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1925, 1926, 1930 या 1935 ईस्वी को? तो चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। वो रायबरेली जो मुकदमा के सिलसिले में गए थे, तो वहीं से जब वापस हो रहे थे, तो वापस होते होते ट्रेन स्टेशन में ही उनको जो है दिमाग पर फालिज हुआ, फालिज का दौरा आया और फिर इलाज मुआलजा हुआ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद इंतकाल हो गया वहीं पर। फिर वहाँ से लखनऊ लाया गया और फिर मदफून व तदफीन किया गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? बनारस, पटना, रायबरेली या लखनऊ में? तो उनका जो इंतकाल है रायबरेली में हुआ। वहीं पर प्रोग्राम में गए थे, वकालत के सिलसिले में गए थे और वहीं से वापस लौटते हुए वहीं पर इंतकाल हो गया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चकबस्त ने पहली गज़ल कितने बरस की उम्र में कही? 10, 12, 15 या 20? तो वो 10 साल की उम्र में, चाहे तो 9 रहेगा या तो फिर 10 रहेगा। तो 9-10 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था?
पहली गज़ल कही थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चकबस्त शायरी की किस सनफ़ के लिए जाने जाते हैं? क्या मरसिया निगार, हम्द, नज़म या गज़ल के लिए? तो वह नज़म निगार के हैसियत से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़म मनाज़िर फ़ितरत में किस शहर का जिक्र है? पटना, दिल्ली, आगरा या देहरादून? तो नज़म मनाज़िर फ़ितरत जो है देहरादून की पस मंज़र में लिखा गया है। हमारे शायर साहब देहरादून घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ की जो वादियाँ हैं और अल्लाह की जो कुदरत है, उन्हीं चीज़ों को देख कर के उन्होंने नज़म के शक्ल में उसको पिरोया है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें से जितने सवालात मुमकिन हैं बनने के, वो सारे सवालात हमने यहाँ पर कर दिए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।